कहा जाता है कि नेचर हमारे लिए वरदान है, क्योंकि नेचर होती इतनी खूबसूरत है और नेचर में सभी बीमारियों का इलाज भी छुपा है। तो आज मैं आपके लिए घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। जी हाँ, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपका बच्चा भी तुतलाता है या फिर हकलाता है तो उसके लिए एक मैं फुल प्रूफ नुस्खा लेकर आई हूँ, जो घर में रखे बेसिक मसालों से ही बनकर तैयार होगा। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर है और 100% श्योर हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे बेटे को सेम प्रॉब्लम हो गई थी। 3 साल के बाद उसने बोलना स्टार्ट किया था, तो मेरे को टेंशन रहती थी कि अब ये बोलता नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 3 साल के बाद बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर 3 साल के बाद भी ना स्टार्ट करे तो फिर डॉक्टर को दिखाना। उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब वो 4 साल का हुआ तो धीरे धीरे रुक रुक के बोलने लगा, हकलाकर, जिसको हम कहते हैं, हकलाकर उसने बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि ये कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। और जब बच्चे ऐसा बोलते हैं तो दूसरे बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते हैं, तो बच्चों को शर्मिंदगी महसूस होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे ही दिल पर ले जाते हैं बातों को। तो मैंने सोचा कि इसका कोई उपाय किया जाए। सबने कहा डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं इसका उपाय आयुर्वेद में खोजती हूँ। तो मैंने 2-3 बुक्स उठाई जो घर पर ही रखी हुई थी, पुरानी बुक्स थी आयुर्वेद की। तो उनमें से मुझे एक नुस्खा मिला और मैंने उसको अपनाया और मैंने उसको ये दवाई देनी शुरू की। चौथे दिन उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस दवाई को बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं जो घर में मौजूद होती हैं। यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री ली है, बादाम लिए हैं भीगे हुए, और काली मिर्च ली है। काली मिर्च औषधीय गुणों से भरपूर होती है और ये पाचन तंत्र को भी अच्छा करती है। और यहाँ पर मैंने लिए धागे वाली मिश्री, जिसको हम रोग शुगर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए कि मिश्री हमें धागे वाली ही लेनी है। और यहाँ पर लिए हैं मैंने भिगोए हुए बादाम, जिनको मैंने रात भर भिगो के रखा था। और चौथी चीज जो मैंने ली है वो है ओखली, जिसमें हम ये दवाई बनाकर तैयार करेंगे। तो आपके पास जो ओखली हो आप वो ले सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसमें को मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में बनता है तो मिक्सी में चिपक जाता है अंदर ही, इसीलिए मैं यहाँ पर ओखली का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी लेंगे। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं, जैसे कि 10 साल का बच्चा है, 10 साल से ऊपर है, तो आप 7 बादाम लीजिए। और यहाँ पर मैंने बादाम छील लिए हैं और इन्हीं के साथ हमें लेनी है 7 काली मिर्च, और मिश्री हमें एडजस्ट करके डालनी है, जिससे कि काली मिर्च का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीसेंगे काली मिर्च। तो ये देखिए यहाँ पर मैं काउंट करके 7 काली मिर्च लूँगी। अच्छा, अगर आप छोटे बच्चे को खिला रहे हैं, जैसे मैंने अपने बेटे को खिलाया था, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने 4 से 5 बादाम लिए थे और 2 काली मिर्च ली थी, क्योंकि काली मिर्च बहुत ही तीखी होती है फ्लेवर में और बच्चों से नहीं खाई जाती। और मिश्री मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी, जिससे कि उसको मीठा मीठा फील हो, तो उसको मैंने ऐसे खिलाया था। और यदि आप किसी बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 7 बादाम और 7 काली मिर्च ले सकते हैं, और मिश्री उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने काली मिर्च को पीस लिया है बारीक, और अब हम पीसेंगे मिश्री को। अच्छा, ये जो मिश्री है आप किसी भी ग्रोसरी शॉप से या फिर पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। और अब यहाँ पर मैं 5 से 6 टुकड़े डालूंगी मिश्री के, और उनको भी हम पीस लेंगे। तो मिश्री को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही बारीक बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मिश्री को पीस लिया है, और अब हम इसको मिला देंगे काली मिर्च के अंदर। और चलिए अब हम अपना तीसरा इंग्रेडिएंट ले लेते हैं, और इसको भी हमें बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने 7 बादाम ले लिए हैं, इनको हम पीस लेते हैं। बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं ये, और बहुत ही आसानी से बन जाती है दवाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये दवाई आपको किस टाइम लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बादाम को भी पीस लिया है, और अब हम इस बादाम के मिक्सचर को मिला देंगे काली मिर्च और मिश्री के मिक्सचर के साथ। तो इसको हम निकाल लेते हैं चम्मच से। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें पीस ली हैं, और इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अगर आप बड़े बच्चे को खिला रहे हैं तो ऐसे ही आप उसको दे सकते हैं चम्मच के साथ खाने के लिए, और छोटे बच्चे को खिला रहे हैं तो इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर उसको खिला दें। और अगर ज़्यादा तीखा लगे तो आप मिश्री की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये दवाई कैसे लेनी है, ये दवाई लेनी है सुबह के टाइम खाली पेट, उसी टाइम आपको बच्चे को देनी है, और बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, हो सकता है किसी और को भी लाभ मिल जाए।
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।